Welcome to your only ICSE channel that deals with concept clarity with easy explanation and tricks. मैं शुभम वर्मा स्वागत करता हूं आपका कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट ICSE और आज मैं बात करूंगा पावर ऑफ कमबैक दैट इज फ्रॉम फेलियर टू अ टॉपर। क्या आपको पता है कोई एक स्टूडेंट का क्लास 9th में फेल होता है, सपोज साइंस में फेल हुआ या फिर हिस्ट्री में फेल हुआ या फिर किसी भी एक अदर सब्जेक्ट मैथ्स में किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो फेल होता है, but just after that in class 10th he scores 95% marks in ICSE board exams. ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हुआ सर? So let me tell you one thing my friend, failure is not an end, it's a beginning of a new journey. लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद अपनी मिस्टेक से सीख सकें। आज मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ही गॉट फेल्ड इन क्लास 9th, मल्टीपल 2-3 सब्जेक्ट्स में वो फेल हो गया, ठीक है। बट द प्रॉब्लम देन ही फेस्ड वाज समथिंग एल्स। उसके फ्रेंड्स ने उसके ऊपर हंसना शुरू कर दिया, दे वर ऑल लाफिंग ऑन एट हिम। उसको थोड़ा एम्बेरस फील हुआ। नॉट ओनली ये कहानी यहीं तक नहीं रुकी, व्हेन ही गॉन बैक पेरेंट्स ने भी थोड़ा स्कोल्ड किया, लेकिन बाद में थोड़ा सपोर्ट किया। बट ये हर जगह नहीं होता, सारे पेरेंट्स बाद में सपोर्ट नहीं करते। प्लस रिलेटिव्स, व्हेन इट कम्स टू रिलेटिव्स आर मोर कीन, उनको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है जानने की, ठीक। तो रिलेटिव्स ऑल्सो सेड सम थिंग्स, दे स्कोल्डेड हिम टू। तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने जो भी चीज़ें की थी 11th 9th में वो सही से पढ़ नहीं पाया, या उसने पढ़ाई नहीं की, या उससे हो नहीं पाया। बट दैट थिंग्स नाउ द आफ्टर रिजल्ट्स या आफ्टर मिथ्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स वो उसने यहाँ पे फेस किया। पर अब उसने एक चीज़ मना ली थी। कुछ टाइम वो दरवाज़ा बंद करके बैठा, उसने बहुत सोचा, लेकिन उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी। पर बाद में उसे एक चीज़ लगी, पर उसने एक चीज बिल्कुल ठान ली थी कि he will come back and he will give a strong reply to all those peoples around him जो उसके ऊपर हंस रहे थे, जो उसको स्कोल्ड कर रहे थे, and those all things he will finish with his hard work। उसने दिन रात एक करा। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, वन शॉट लेक्चर्स देखने शुरू करे, चैप्टर्स को समझने की कोशिश करी रादर देन मगलिंग, यानी कि रिमोट मेमोराइजेशन का सीन ही खत्म कर दिया, रटना चीज़ें खत्म कर दी। सिर्फ वही लेक्चर पकड़े उसने जहाँ पे जो टीचर्स समझा रहे थे चीज़ों को, उसने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया। और हल्के हल्के स्टार्टिंग में 1 वीक में उसे बहुत दिक्कत आई कि कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है और उससे बैठा भी नहीं जा रहा है पढ़ने के लिए, उसको नींद सी आ रही है। लेकिन जब 1 वीक के बाद हल्के उसको चीज़ें समझ में आने लगी, जब चीज़ें समझ में आने लगी, माइंड शार्प होता चला गया और माइंड काम करना शुरू कर दिया। फिर उसको मज़ा आने लगा, अच्छा ये चीज़ होती है तो ये चीज़ ऐसे हो रही है। ये उससे क्वेश्चंस निकलने शुरू हुए, तो निकलने शुरू होने का मतलब उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने का मतलब क्या है, उसको पढ़ाई में मज़ा आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा। तो वही चीज़ उसने बिल्कुल एक डेली रूटीन के हिसाब से करनी शुरू कर दी। डेली लेक्चर देखना, प्लस अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना, प्लस लेक्चर्स को देखने के बाद बुक्स पे पढ़ना, वो सारी चीजें, प्लस रिवीजन, प्लस एग्जाम्पल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस करने के बाद उसका एक पर्टिकुलर चैप्टर पे एक कमांड सी आ गई। कमांड होती है ना, जब कमांड आ जाती है तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक। और वही कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया था। फिर क्या था, विद इन अ ईयर जब उसके प्री बोर्ड्स हुए एंड देन बोर्ड्स हुए, ही स्कोर्ड 92% मार्क्स इन ICSE बोर्ड एग्जाम्स। वहां से उसने एक ऐसा जवाब दिया उन सभी लोगों को जो उसको डिमोटिवेट करने में लगे हुए थे। दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्लाई ही एवर गेव टू ऑल हिज सपोर्टर्स रादर देन हेटर्स। अब से टर्निंग पॉइंट पे आते हैं। टर्निंग पॉइंट क्या था? रवि एकदम से जीनियस नहीं बना, बिल्कुल नहीं। ही डिड सम थिंग्स टू एक्वायर दिस ऑल थिंग्स। उसने कुछ काम किए यहाँ तक पहुँचने के लिए। सबसे पहला चीज़, ही मेड अ टाइम टेबल ऑफ हिज ओन। उसने अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाया, उसको फॉलो करना शुरू किया। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आजकल बच्चे करते हैं, कहीं से भी मिल जाए बस याद कर लो और याद करते रहते हैं, ठीक है, रादर देन रिमोट मेमोराइजेशन और मगलिंग। उसने सिर्फ एक ही रास्ता चुना, कॉन्सेप्ट समझने का, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा तो वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं भूलेगा, उसके दिमाग में वो चीज़ रहेगी पहले से ही, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ही स्टॉप्ड कंपेयरिंग टू अदर्स। उसने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दिया। वो क्या कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ
उसे उस चीज़ से मतलब था कि मैं अपना टाइम कहाँ ख़राब कर रहा हूँ और कहाँ यूटिलाइज कर रहा हूँ। ये सबसे की इम्पोर्टेंस डिफरेंस है, ये जो स्टूडेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज की जनरेशन में है, यह पहले भी थी, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखना। फोन्स, mobiles, and girl and boy attraction, these all things, all rubbish talks and something else, इन सब चीज़ों से उसने अपने आप को दूर रखा फॉर 6-7 months। 6-7 months में इन सबसे वो साइड हो गया। तो ये चार ऐसे फैक्टर थे जो उस स्टूडेंट को यहाँ से यहाँ लेकर आ गए। तो व्हाट इज द कंक्लूजन और लेसन फ्रॉम दिस? फेलियर्स आपकी लाइफ में आते हैं आपको कुछ सिखाने के लिए। अगर आप उन फेलियर से कुछ सीख सकते हैं तो सीखें। अगर आप फिर भी उन फेलियर से कुछ नहीं सीख रहे हैं तो आपकी लाइफ को सही पाथ पर लाने से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरफ टर्न करते हैं और किस तरफ टर्न नहीं करते हैं। एक करेक्ट टाइम होता है लाइफ में, उस टाइम में अगर आपने अपने आप को टर्न कर लिया या कुछ अपने पास्ट मिस्टेक्स से सीख के उनको करेक्ट कर लिया और अपने जो नेचर है उसमें चेंजेस ले आए, तो आपको सक्सीड होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऑन आइदर साइड अगर आपने ये नहीं किया तो वो चीज़ कंटिन्यूटी बन जाएगी और आप एक टाइम पे आके बहुत ज़्यादा मल्टीपल फेलियर्स फेस करेंगे और वो मल्टीपल फेलियर्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि बच्चा के डिप्रेशन में जाने को तैयार हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू सम अदर फैक्टर्स टू। तो फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप रेस से बाहर हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो सबसे पहले फेल हुई हैं लेकिन उन्होंने सीखा है और आगे बढ़े हैं। ICSE क्लास 10th में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शुरुआत कैसी है। अप्रैल खत्म हो गया है, मई स्टार्टिंग, अभी बहुतों ने पढ़ाई भी शुरू नहीं की होगी, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी स्टार्टिंग कैसी है। फर्क किससे पड़ता है कि आप फिनिश कैसे करते हो। नहीं, MS धोनी द ग्रेट प्लेयर, उस फर्क नहीं पड़ता कि मैच एंड तक कैसे लेके आता है, लेकिन आखिरी में फिनिश चौके छक्के मारने के बाद वो फिनिश करता है। और वो फिनिशिंग तभी मार सकते हैं जब आपकी स्किल्स बढ़िया होंगी। स्किल्स मतलब जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बढ़िया होगी, जब आपकी सब्जेक्ट पे कमांड बढ़िया होगी। आज ही शुरू करें। फेलियर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर, कमबैक्स आर मच लाउडर देन सेटबैक्स। अपना कमबैक ऐसे बनाओ कि जो सेटबैक है उससे ज्यादा श्योर हो जाए। स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स व्हाट आई सेड। यही ये चीजें हैं जो आपको आगे तक लेके जाएंगी। बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी भी अगर प्रॉपर गाइडेंस के आप भटक जाएंगे। तो यही चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी।